एपिसोड 3 की स्टार्टिंग अलीशा से होती है, जो घर आ गई थी। उसकी बहन दौड़ कर आती है और उसके गले लग जाती है। अंदर जाने के बाद मारिया समझ जाती है अलीशा के साथ कुछ हुआ है, जिस पे अलीशा ये बताती है कि वो कूजे और उसकी बचपन की दोस्त के साथ थी। ये सुन मारिया बोलती है, क्या तुम्हें कूजे से प्यार है? वो बोलती है, नहीं, हम दोस्त हैं। अब मारिया बोलती है, लेकिन तुम्हें तो आलसी लोग पसंद नहीं। यहाँ सीन कट होता है और 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अलीशा अपने रशियन स्कूल में थी। वहाँ की टीचर ने उन सब को बिजनेस के ऊपर रिपोर्ट लिखने के लिए बोला था। अलीशा अपना एक ग्रुप बना लेती है, जहाँ कुछ बच्चों का काम था बेकरी या कपड़ों के शॉप पे जाके उनसे उनके काम के बारे में पूछना। सब अग्री होते हैं। अलीशा भी ऐसे ही किसी शॉप पे जाती है और उनसे उनके काम के बारे में पूछती है और नोट बनाती है। अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो पता चलता है उसके टीम के बच्चों ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। ये देख अलीशा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग काम को सीरियसली नहीं ले रहे। उनमें से एक लड़का अलीशा से झगड़ा भी करने लगता है। मैम उनका झगड़ा रोकती है और कुछ दिन बाद पता चलता है बी टीम वाले जीत गए। ये देख अलीशा का दिमाग खराब होता है और वो यही सोचती है, मुझे उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। अब से सब कुछ मुझे अकेले ही करना चाहिए। वो बहुत दुखी थी। अगले सीन में अलीशा ने ट्रांसफर एग्जाम को पास कर लिया था और कूजे के स्कूल में आ गई थी, जहां सब अलीशा से इम्प्रेस थे। अब वो बैठी थी, जहां उसकी नज़र कूजे पे जाती है, जो घोड़ा बेच के सो रहा था। वो उसे उठाती है, जहां कूजे उसे पहली बार देख के बोलता है, तुम वही न्यू लड़की हो ना? वो हाँ बोलती है। अब कूजे खुद का इंट्रो देता है और अलीशा भी देती है। तभी वो अपने दोस्तों से बात करने लगता है और अलीशा उसे घूरती है। और हर रोज अलीशा ये नोटिस करती है कि वो हर सब्जेक्ट में बेकार है, ऊपर से दौड़ भी नहीं पाता, मतलब हर तरीके से पीछे है। खैर, देखते ही देखते फेस्टिवल आ जाता है। स्कूल के सारे बच्चे तैयारी में लग जाते हैं। अलीशा भी काम करती है। काफी लेट हो रहा था, इसलिए कुछ लड़कियां उसे बोलने आती है कि वो घर कब जाएगी, लेकिन अलीशा बोलती है, मैं काम खत्म करके जाऊंगी। ये सुन वो लड़कियां बोलती हुई जाती है, इस काम को इतना भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, फालतू लोड ले रही है। ये सुन अलीशा को लगता है ये दोबारा हो रहा है। तभी वहाँ कूजे आ जाता है। उसे देख अलीशा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कूजे बोलता है, हैंडक्राफ्ट क्लब वालों ने बोला है वो हमारी कॉस्ट्यूम बनाने में हेल्प करेंगे और स्कूल में रात भर रुकने का परमिशन फॉर्म भी दिखाता है। ये देख अलीशा बोलती है, ये तुमने कैसे किया? वो बोलता है, स्कूल के काउंसलिंग प्रेसिडेंट से बात करके। अब कूजे बोलता है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। ये सुन अलीशा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं जो इतनी देर से लगी हुई हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है तुम सब इसकी परवाह नहीं करते जितनी मैं करती हूँ। ये सुन कूजे बोलता है, तुम मेहनत गलत जगह कर रही हो। फेस्टिवल सब मिल के बनाते हैं और मेहनत भी साथ की जाती है। तुम अकेले करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम उसे बेस्ट बनाना चाहती हो तो पूरे क्लास को मोटिवेट करना होगा। ये सुन अलीशा गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है और बोलती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? अगले दिन सारे स्टूडेंट मिलके फेस्टिवल की तैयारी करते हैं। अलीशा को वो सब कॉस्ट्यूम भी पहनाते हैं। अलीशा एंजॉय करती है और भूत बनके सबको डराती भी है। काफी मजे करने के बाद लास्ट में डांस होता है, जहाँ कूजे चुपचाप बैठा था। अलीशा उसके पास जाती है और उनके बीच कुछ बातें होती है और लास्ट में अलीशा बोलती है, मुझे माफ करना कूजे, मैंने तुम पे चिल्लाया, तुम सही थे। अगर सब कुछ मैं अकेले करती तो ये एक्सपीरियंस मैं कभी ले नहीं पाती। अब अलीशा कूजे के लिए कुछ करना चाहती थी। कूजे बोलता है, तुम्हारा कोई घर का नाम है? वो बोलती है, आलिया। ये सुन वो बोलता है, अब से मैं भी तुम्हें आलिया बुलाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत पॉपुलर हो और ये नाम से सिर्फ मैं ही बुलाऊंगा। ये मेरे लिए सबसे स्पेशल होगा। अलीशा बोलती है, ठीक है। अब वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो अलीशा के साथ डांस करना चाहते थे। सब चेप होते हैं, लेकिन तभी कूजे उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, सॉरी बॉयज, ये बुक हो चुकी है। ये देख अलीशा उसे घूरती रहती है और बोलती है, मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। अब सीन वापस आ जाता है, जहाँ मारिया बोलती है, तो इसलिए तुम उस पे लट्टू हो? अलीशा बोलती है, मैंने बोला ना हम दोस्त हैं। अब मारिया अपनी लव स्टोरी बोलने लगती है, जिस पे अलीशा बोलती है, अपनी कहानी कहीं और जाके बोलो। अगले सीन में कूजे प्रेसिडेंट के पास जाता है, जहां मारिया थी। वो कूजे से मिलके काफी खुश होती है
और बोलती है मैं अलीशा की बड़ी बहन हूँ। अब वो उसे उसका नाम पूछती है और उसे घूरती रहती है। ये देख कुजे बोलता है क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? तभी मारिया हटती है और सॉरी बोलती है। अब वो उसे चलने को बोलती है क्योंकि उन्हें स्कूल प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, जहां मारिया फालतू की शॉपिंग करती है। अब वो लोग एक शॉप पे जाते हैं जहां मारिया चाय लेती है और कुजे अपनी मॉम और बहन के बारे में सोचता है। असल में जब कुजे छोटा था तब उसके डैड ने बोला था कुजे तुम्हारी मॉम और मैं अलग रहने का फैसला कर चुके हैं, जिस पे कुजे ने फैसला किया था कि वो उसके डैड के साथ रहेगा, लेकिन उसकी बहन यूकी साथ नहीं आ पाती। तभी कुजे होश में आ जाता है। उसे ऐसे देख मारिया उसे गले लगाती है। ये देख कुजे पहले शॉक होता है, फिर उसे एक फैमिलियर वाला रिलैक्स फील होता है, लेकिन मारिया की चाय उसके पीठ में टच होती है और वो चिल्लाता है, जिस पे मारिया की चाय गिर जाती है और बवाल हो जाता है। यहाँ एपिसोड खत्म होता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।